ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनेंगे सरकारी भवन, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को किया निर्देशित। पैसों के लेन देन में धमकी और फायरिंग करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। मसूरी में पर्यटकों की स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 गंभीर रूप से घायल। नए साल में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है उत्तराखंड, हुड़दंग किया तो 2025 में होगी जमानत। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी, मैदानी इलाकों में ठंड कर सकती है ज्यादा परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के तहत अतिथि गृह को भी भुगतान के आधार पर पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में सरकारी भवनों के निर्माण के दौरान अब कार्यदायी संस्थाओं को सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था करनी होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सरकारी भवनों के निर्माण पर बात करते हुए मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को मौजूद समय में या भविष्य में निर्मित किए जाने वाले सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के अतिथि गृहों के सदुपयोग पर अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही दिशा निर्देश दिए कि अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त अतिथि गृह के खाली होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। राज्य में नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं को विदेशी भाषाओं का विकल्प देने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक के दौरान ही स्वास्थ्य सचिव को भी इस संदर्भ में आदेश निर्गत किए हैं। रुद्रपुर में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के घर के बाहर हवा में फायरिंग कर दी। साथ ही युवक पर गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चले कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसका पैसों को लेकर एक व्यक्ति से विवाद हो गया था। 29 दिसंबर की रात्रि में आरोपी व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर आ गया और इसी दौरान आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जागरण के लिए इकट्ठा हुए गए पैसों की डिमांड कर डाली। शोर सुनकर पंडाल में बैठे कुछ लोग घटनास्थल पर आ गए। इसके बाद इसी दौरान आरोपियों ने लोगों के साथ मारपीट की। फिर भीड़ एकत्रित होने पर आरोपियों ने हवा में फायरिंग कर दी। केम्प्टी रोड पर स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 की मदद से मसूरी उप जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि सोमवार देर शाम को एक स्कॉर्पियो मसूरी केम्प्टी रोड पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई और सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। इसके बाद घटना की सूचना पर एसएसआई अधिकारी पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। तत्काल घायल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया। हरियाणा से आए पर्यटक मसूरी से केम्प्टी फॉल जा रहे थे, तभी अचानक वाहन के सामने जानवर आ जाने से वाहन पहाड़ी से टकरा गया और सड़क पर पलट गया। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 हादसे में घायल हो गए, जिनको उप जिला चिकित्सालय मसूरी भेजा गया और अन्य 2 को रेस्टोरेंट में ठहराया गया। इसके बाद वाहन को क्रेन की सहायता से सीधा करके साइड में खड़ा कर यातायात को सुचारू किया गया। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने के लिए हर जगह पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल रिसोर्ट 80% तक बुक हो गए हैं। सरकार ने भी 24 घंटे पर्यटकों की सहूलियत में यह निर्देश जारी किए हैं कि होटल रेस्टोरेंट रात भर खुले रहेंगे। हालांकि आने वाले पर्यटकों को इन खुली छूटों के बाद यह बात ध्यान रखनी होगी कि अगर उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होकर जश्न के नाम पर किसी तरह की कोई हद पार की तो पुलिस कार्यवाही 2024 की 31 को करेगी, लेकिन रिहाई साल 2025 में होगी। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों के स्वागत और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात तैनात रहेगी। किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वहां पुलिस की सहायता 24 घंटे
कभी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ की धार्मिक मान्यता, लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मसलन आप देहरादून या हरिद्वार के अलावा अगर कोटद्वार या उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड में दाखिल हो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तराखंड में नए साल का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह का कोई हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 दिन से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिली। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी मंगलवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ठंड अधिक परेशान कर सकती है। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में शीतलहर चलने से दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिकता के साथ 21.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री अधिकता के साथ 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।